नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों या फिर इसे कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो आम लोगों को गालियां दी जाती है, इस पे मैं एक फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया था कि आज एक सच्ची घटना मैं सुनाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि एक बिहार के आईएएस अधिकारी के बारे में लगातार सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ आम लोगों को पदाधिकारियों के द्वारा और आम लोगों को पदाधिकारी एक कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझते हैं, चाहे शासन किसी का हो। मैं किसी के शासन पे उंगली नहीं उठा रहा हूं और मुझे किसी के शासन पे कटाक्ष करने का कोई मकसद भी नहीं है। साफ शब्दों में मैं बता रहा हूं। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि शासन किसी का रहा हो, आजादी के पहले जो अंग्रेज दमन करते थे आम लोगों को, उससे तो हम लोग, हमारे पीढ़ी, हमारे पूर्वज परेशान थे ही। लेकिन उसके बाद जो भी हमारे ऊपर शासन करने लगे, तो वे अंग्रेज भले ही इनके दमन के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं, और पहले था कि हम उसके दमन के खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे, लेकिन आज और कल में बस फर्क यही है कि आज हम आवाज उठा पाते हैं और पहले हम आवाज नहीं उठा पाते थे। लेकिन दमन करने का पहले में और अब में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। क्योंकि आप अगर थाने में चले जाएं, थाना का एक जो सबसे नीचे कैटेगरी का जिसको हम लोग मानते हैं चौकीदार, वो भी आपसे अच्छा से बात नहीं नहीं करता है। और पुलिस और दरोगा और थानाध्यक्ष का और डीएसपी का बातें छोड़ दीजिए। ये सब तो भाई आपकी माँ और बहन से शुरू करता है गाली, तो कहाँ ख़त्म करता है ये आपसे छुपा हुआ है क्या? नहीं छुपा हुआ है। तो इसी पे एक हम छोटी सी घटना जो हम अपने घर में सुने हैं, इस कहानी को जो मैं आपको बतला दे रहा हूँ। कहानी बस यही है, कहानी यही है कि यह घटना 2014 की है। मेरे पिताजी स्वर्गीय रामदहीन प्रसाद यादव, जिनके एक राजनीतिक गुरु कहें, जो मेरे पिताजी को अपने पुत्र के जैसा मानते थे, वे थे जहानाबाद के पूर्व सांसद दिवंगत कॉमरेड रमाश्रय सिंह यादव, जो कि अपने काम के लिए और अंदाज के लिए जाने जाते थे और हमेशा गरीबों की आवाज, हमेशा गरीबों की लड़ाई वे लड़ते रहे। और आप इस वीडियो को पूरे अंत तक सुनिएगा, ये बहुत ही रोचक कहानी है। आप सुनेंगे तो आप जरूर समझेंगे कि सच में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं प्रतिदिन बिहार में घटती है और आप इससे जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो मैं बता रहा था कि ये जो घटना है 2014 की घटना है। हुआ यह कि रमाश्रय बाबू जहानाबाद से 4 बार एमपी बने थे, और एमपी तो थे ही, और एमपी ना रहने के बावजूद भी वे कई बार अपने जिंदगी के अंतिम समय में गरीबों की आवाज बनकर लड़ाई लड़ते रहे। ये आप उनके क्षेत्र के लोगों से भी आप पता कर सकते हैं कि रमाश्रय बाबू
गरीबों के लिए क्या थे। तो एक घटना है कि रमाश्रय बाबू अपने घर पे बैठे हुए थे, जहानाबाद में उनका घर था। ऐसे तो उनका अरहिट में घर है, मोदनगंज प्रखंड में। वो बैठे हुए थे, एक आदमी आए और रोने लगे। गरीब आदमी थे, रोने लगे। तो वे पूछे कि आखिर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, बताओ। वो डांटे कि रो क्यों रहे हो, बताओ। तो वे बोले कि हमें फलना एक थानाध्यक्ष का नाम बताए, थाना के थानाध्यक्ष का, कि वे हमें बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ, भद्र भद्र गालियाँ दिया है। बोले ठीक है। उनका एक जिप्सी हुआ करता था उस समय, उसी जिप्सी में बोले तुम बैठो, और साथ में थाना गए। थानाध्यक्ष संजोग कहिए गेट पे ही उन्हें मिल गए। उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरे और थानाध्यक्ष को बोले कि बड़ा बाबू आप इसको क्या क्या गालियां दिए हैं। फिर उसके बाद उनसे वो कुछ जवाब जब नहीं दे रहे थे बड़ा बाबू, तो जो व्यक्ति उनके पास रोते हुए गया था उस व्यक्ति को बोले कि तुम बताओ तुमको कौन कौन गाली दिया है। वो पूरा बताया कि मेरी माँ, मेरी बहन को भद्दी भद्दी गालियां दिया है। रमाश्रय बाबू ने उन्हें एक शब्दों में कहा कि बड़ा बाबू कि आप इसके बहनोई लगते हैं कि ई आपका बहनोई लगता है। एक इसमें और भद्दी गालियां थी जो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, इससे भी कड़ा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन ये शब्द बोलने वाला लायक था इसीलिए मैं बोल दिया। ये बोले, रमाश्रय बाबू बोले कि आप इसके बहनोई लगते हैं कि आप इसका बहनोई लगते हैं, जो आप इसको बहन और मां लगाकर गालियां दिए हैं। इस बात को सुनने के बाद वे कुछ नहीं बोला, थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष, और बोले कि इतना जूता मारेंगे और हमको किसी से डर नहीं होता है। उससे माफी मांगा वो बड़ा बाबू, उस समय का बड़ा बाबू उस गरीब आदमी से माफी मांगा। वो बोले कि किस कानून में लिखा हुआ है, आप कौन कानून पढ़ के आए जिसमें लिखा हुआ है कि आप किसी आम आदमी, गरीब आदमी को थाना में आने पे आप गाली देंगे, किस कानून में लिखा हुआ है। कुछ नहीं जवाब दिया। तो ऐसा बोलने वाला आज जनप्रतिनिधि कोई है कि कोई गरीब आदमी को अगर कोई गाली दे देगा थाना में तो उसके चलते जिप्सी लेके पहुंचेगा? नहीं। यहां तो लोग है कि फोन करके बोलता है उसको 10 लाठी मारिए। जनप्रतिनिधि ऐसा भी है इस धरती पे, अगर कोई गरीब आदमी को कोई मारता है तो कहता है उसको 10 लाठी और मारिए। ऐसा जनप्रतिनिधि है, लेकिन जनता को लेकर थाना में जाकर थाना प्रभारी को डांटने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। यही घटना मैं आपको बतलाने जा रहा था।